हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। बच्चों हमने पढ़ लिया है हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है पार्टनरशिप का, हमने पढ़ लिया है। उसके अंदर कौन से अकाउंट बनते हैं आपको पता है कि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आती है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है वो जो आइटम्स आती है उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंसेप्ट है जिसमें आप क्या करते हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हो। इसमें बच्चों के बहुत डाउट रहते हैं, स्पेशली इसमें जब पार्टनर कैपिटल को लेके आता है और एडिशनल कैपिटल जब लाता है ना, वो उस टाइम बच्चे को दिक्कत बहुत ज्यादा आती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो हम समझते हैं पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट है क्या। आपको ये पता है कि एक पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। क्या करता है वो? कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब ये जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी ना, तो इस कैपिटल के इन्वेस्ट करने के ऊपर फर्म क्या देगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये बात आप समझे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी दिया जाएगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा। अब ये ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, इसको समझने के लिए आप एक कंसेप्ट समझो। देखो आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहां से आप चले, आपने यहाँ कैपिटल लगा दिया, आपने अपनी कैपिटल लगाई। ये मान लो आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। जब आपने 5 लाख रुपए लगाए तो अब फर्म क्या करेगी, पूरे साल चलेगी। ये फर्म चली पूरे साल। अब यहाँ क्या हुआ, 31 मार्च आ गई, जब आपका क्या होता है, ईयर एंड हो जाता है। 31 मार्च को ईयर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। 31 मार्च 2021 को ईयर क्या हो गया, एंड हो गया। अब यहाँ पे एक साल जो पैसा चला ना, आपको क्या मिलेगा इसके ऊपर, इस पैसे के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। हो सकता है कि फर्म के मिडिल में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो सकता है आपने ड्राइंग करी हो सकता है आपको प्रॉफिट्स हुए हो, ये सभी चीजें आती है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास क्या हो जाती है, वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट इस कैपिटल के ऊपर। समझ में आई बात? अब ये ओपनिंग कैपिटल कहीं वैसे तो दी होती है क्वेश्चन के अंदर, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। तो जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो, जब आपको क्या दी हो, क्लोजिंग कैपिटल दी हो, तो आपको क्या करना है, उसका ओपनिंग कैपिटल निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दे रखी है उसमें आप जो आपने ड्राइंग की है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ड्राइंग को ऐड कर दोगे। इसके अंदर साल के बीच में अगर आपने कोई पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था, एडिशनल कैपिटल कोई आपकी थी, एडिशनल कैपिटल आपकी कोई थी, तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। और इसके अंदर अगर आपने साल में कोई प्रॉफिट जनरेट किया है तो प्रॉफिट भी आपको जनरेट करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल से आप क्या करोगे, ड्राइंग इसके अंदर ऐड करोगे, एडिशन कैपिटल को माइनस करोगे और प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो कैपिटल आपके पास आई, इसके ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। कई बार अब बच्चा ये पूछ लेता है कि हमने ये किया क्यों। देखो आप उल्टे चलो, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और आपके पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। आपके पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। और मैंने आपको जो समझाया था कि ये पैसा चल रहा है तो ये कैसे चलता है, प्रोसेस देखो इसकी। ओपनिंग कैपिटल जब होती है तो उसमें आप क्या करते हो, कोई भी एडिशनल कैपिटल हो आप उसमें क्या करते हो, ऐड कर देते हो। कोई भी प्रॉफिट आपको होता है तो आप क्या करते हो, उसको ऐड कर देते हो। साल में कोई आपने ड्राइंग ली हो तो उसको क्या करते हो, माइनस कर देते हो। जो नेट बैलेंस आपके पास साल के बाद आता है वो आपके पास क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल का आता है। अब यही चीज मैंने की, देखो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास ये रही, जो जो चीजें थी मेरे पास ओपनिंग निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको इधर लेके गया तो क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। प्रॉफिट को उधर लेके गया, क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। एडिशनल कैपिटल को उधर लेके गया, क्या हुआ, ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अगर आपको क्लोजिंग करना हो तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने साइन चेंज कर देती है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया।
कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही लगाना है। अगर ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको समझा चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि हमने जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है उसके लिए क्या करेंगे। देखो, आपको जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो कैपिटल मल्टीप्लाई में जो भी रेट दिया होगा आप उसका रेट डिवाइड बाय 100 करोगे। मल्टीप्लाई में आप मंथ, जितने मंथ आपकी वो कैपिटल फर्म के अंदर रही आप वो लिख के डिवाइड बाय 12 कर दोगे। ये जो फॉर्मूला है इससे क्या निकल आएगी, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, फिर आपको समझाता हूँ उसके साथ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा कि आपके पास एक पर्सन है अमन और एक है रमन, ये दोनों पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2। अब इसमें जो उनका कैपिटल का बैलेंस है वो कब का है, 1 अप्रैल का है और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल कितनी है, 60,000 एंड 40,000। अमन की 60,000 और रमन की 40,000। और यहाँ लिखा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दो मेरे को, अगर इंटरेस्ट का रेट क्या हो, 6% हो। तो आपको मैं यहाँ समझाया था आप क्या करोगे, जो आपकी कैपिटल है मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय 12 और मंथ डिवाइड बाय 12 आपने करना है। सिंपल सा एक काम है, तो हम देखो करते हैं इसको। हमने पहले क्या किया, अमन को लिख लिया। हम अमन की कैलकुलेट कर लेते हैं। अमन का क्या अमाउंट है, अमन की कैपिटल हमारे पास है 60,000 मल्टीप्लाई में जो रेट है हमारे पास कितना है, 6 डिवाइड बाय 100। अब मंथ कैलकुलेट करो। देखो हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी अप्रैल में और हम 31 मार्च को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 31 मार्च को ये कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ से अप्रैल से 31 मार्च तक आते आते आपको कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए। ठीक है, इससे आपको क्या चीज समझ में आ रही है कि यहाँ जो मंथ हो गए आप वहीं से स्टार्ट करोगे। यहाँ 1 अप्रैल है तो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गए तो 12 महीने हो गए। अब यहाँ पे अगर होता आपके पास सपोज करो 1 जुलाई होता तो आप क्या करते, 1 जुलाई से 31 मार्च तक जाते। तो जैसे अब यहाँ क्या होता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ क्या होता, 9 मंथ होते। लेकिन हमारे पास तो कैपिटल कब दे रखी है, 1 अप्रैल की दे रखी है। हमने क्या किया, 12 बाय 12 कर दिया, कट गया, 1 आ गया यहाँ पे। हमारे पास हमने 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, हमारे पास कितनी आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3600 आ गई। ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, रमन की। अब रमन की कैपिटल कितनी है, रमन की कैपिटल हमारे पास है 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई में आपका रेट कितना है, 6 डिवाइड बाय 100 है। और आपने इंटरेस्ट फिर वही आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, तो आपने 12 मंथ लगाए, 12 मंथ डिवाइड बाय 12 क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद आपने यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाई, आपके पास कितना आ गया, 2400। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको समझनी, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, लेकिन बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, हो जाता है। अब बात आती है मेन टॉपिक की, जहां बच्चे को ज्यादा डाउट आते हैं कि अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाए तो कैसे करेंगे। देखो अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा जी, हमारे पास एक पार्टनर है कवि और दूसरा पार्टनर है रवि। ये कवि और रवि अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2020 से, और इनका जो बैलेंस है, यहाँ एक जीरो कम है, 25,000 कर देते हैं इसको। इनका जो बैलेंस है वो कितना है, 25,000 और 20,000। कवि का 25,000 और रवि का 20,000। अब इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को जो कवि है उसने 5,000 रुपए कैपिटल और डाल दी। मैं कैपिटल बढ़ाना चाहता हूँ उसने बोला, तो उसने कैपिटल लगा दी। और इसकी जब इसने देखा कवि ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो रवि के दिमाग में भी आई, तो रवि ने भी क्या किया, 1 सितंबर को उसने भी बोला कि मैं भी अपनी 10,000 कैपिटल बढ़ाना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। अब यहाँ जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 6% है। वो बोलता है जी आप इंटरेस्ट कैपिटल निकाल के दो मेरे को। तो कर लेते हैं जी, सिंपल सा काम पहले हम करते हैं कवि को। ये हमारे पास कवि है, ऐसे ही हम यहाँ लिख देते हैं रवि को। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उससे पहले चलते हैं। हमारे पास जो कैपिटल है कवि की वो है 25,000। कितनी है, 25,000 मल्टीप्लाई में
उसका रेट कितना है 6% डिवाइड बाय 100। ठीक है, ऐसे रवि की कैपिटल कितनी है, रवि की कैपिटल हमारे पास है 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 6% डिवाइड बाय 12। अब आप ये देखो कि ये पैसा जो है कब तक रहा, इसका जुलाई तक रहा। कब तक रहा, जुलाई तक। जुलाई के बाद इसने क्या किया, अपना पैसा बढ़ा, मतलब ऐड कर दिया उसके अंदर पैसा। तो हमने यहाँ पे ये चेक किया कि जनवरी के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी देखो 2, 4, 6, ये 6 मंथ हुए। 1 जुलाई को तो पैसा बढ़ ही गया, तो अभी तो उसके कितने हैं 6 मंथ बनते हैं। हमने 6 मंथ का यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट। तो ये लो जी, हमारे पास क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो हमने उड़ा दी, यहाँ 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6, हमारे पास कितना आ गया 750 आ गया। ये आया जी इंटरेस्ट। अब देखो इसकी बात करते हैं, हमारे पास रेट कितना है 6%। अब इसका मंथ काउंट करो। इस बंदे ने, ये जो रवि है, रवि की कैपिटल 1 जनवरी को थी कितनी 20,000, और उसके बाद रवि कहता है कि मैं 1 सितंबर को पैसे बढ़ाऊंगा, तो 1 सितंबर तक चलो। अब आपके पास देखो सितंबर का यहाँ हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बढ़ाई दिया उसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाँ सितंबर में बढ़ाया ना उसने पैसा, ठीक है। तो 8 मंथ हो गया हमारे पास, 8 डिवाइड बाय 12। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 2400। ये आ गया जी हमारे पास रवि का इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है हमारी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। देखो 1 जुलाई को उसने क्या किया 5,000 रुपए, कवि ने 5,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, पहले 25 थी अब कितनी होगी 30,000, 30,000 होगी कि नहीं होगी। देखो ध्यान से, 25,000 पहले थे, 5,000 उसने फिर लगा दिए, 30,000 हो गए। 30,000 को हमने क्या किया 6% इंटरेस्ट लगाया इसके ऊपर। अब मंथ गिन लो कितने हो गए। अब आप चलो यहाँ से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 2 4 6, यहाँ भी 6 मंथ का लगेगा, 6 बाय 12। तो आपने क्या किया 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो आपके पास कितना आ गया 900। तो 750 पहले था और 900 अब हो गया, हमारे पास कितना होया 1650। ये मेरे पास क्या हुआ कवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ऐसे चलते हैं रवि के पास। रवि के पहले कितने थे 20,000 थे, इसने 10,000 और ऐड कर दिए, तो अब इसके कितने हो गए 30,000। इसके ऊपर रेट कितना है 6 बाय 100। अब मंथ काउंट करो, देखो 1 सितंबर को लगाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लो जी 4 मंथ हुए, तो 4 बाय 12। तो लो जी यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 जीरो से 2 जीरो गई, हमारे पास कितना आया 600। तो सिंपल सा देखो 2400 इंटरेस्ट पहले था और 600 अब आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन गया 3000। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो आपके सामने है ये। तो ये हमारे पास क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्या किया दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी। पहले इसकी कैपिटल 25,000 थी, उसके ऊपर मैं 6% लगाया और फिर हमने चेक किया कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 मंथ बनते हैं, मतलब जून तक, 1 जुलाई को तो ऐड ही किया पैसा उसने, तो जून तक हमने इंटरेस्ट लगाया, हमारे पास होना 750। ऐसे हमने रवि का भी चेक कर लिया। रवि है जो, रवि की कैपिटल कितनी थी 20,000 थी, और उसने क्या किया 1 जनवरी से 31 अगस्त तक पैसे रखे, 1 सितंबर को पैसे उसने बढ़ाए, तो 8 मंथ बने। हमने यहाँ कैलकुलेशन करी तो हमारे पास कितना बना 2400। ऐसे फिर क्या हुआ, जब बारी आई कवि की, 1 जुलाई को बोला वो मैं पैसे बढ़ाऊंगा, तो उसने 5,000 बढ़ा दिए, 25 से कितनी होंगी उसकी कैपिटल 30,000 होगी। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक चले तो सिर्फ 6 मंथ आ गए, तो उसकी कितने बने अब 900। तो टोटल कितना हो गया 1650। ऐसे हमारे पास रवि है, रवि भी बोला कि मैं भी 10,000 बढ़ाऊंगा, लेकिन उसने बढ़ाया कब सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ हुए, 4 मंथ का हमने कैलकुलेशन कर ली, हमारे पास कितना आया 600। तो 2400 पहले था और 600 अब हो गया, तो कितना हो गया 3000। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है क्वेश्चन। अब आपने करना क्या है,
आपने अपनी बुक से क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करने हैं। आपको अगर कोई डाउट आएगा तो आपने हमें क्या करना है, कमेंट करना है। हम आपके डाउट्स जरूर सोल्व करेंगे, कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।